Students, today we start class 11th math chapter 9 sequences and series miscellaneous exercise. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए. अ फार्मर बाइज अ यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000. ही पेज ₹6,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट. हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम. बेटे एक फार्मर ने यूज ट्रैक्टर ख़रीदा, उसकी कॉस्ट थी 12,000. ठीक है, उसने 6,000 दे दिया पहले, बट एग्री साथ में ये हुआ कि जो बाकी अमाउंट पड़ी है उसकी वो हर साल में 500 देगा, साथ में जो बाकी अमाउंट पड़ी है उसके ऊपर 12% देगा. ठीक है, मतलब 500 प्लस 12% इंटरेस्ट देगा वो हर साल जो उसकी अनपेड अमाउंट पड़ी है. ठीक है, तो हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, तो उसको ट्रैक्टर की कितनी कॉस्ट पड़ी. ठीक है, तो ये हमें निकाल के बताना है. ओके, तो हमें जो गिवन है पहले वो लिखिए. गिवन हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर. ठीक है, तो आप लिखेंगे ट्रैक्टर कॉस्ट कितनी है, ₹12,000. ओके, और आपने दे दिए रुपीज़ कितने दे दिए, 6,000, मतलब पेड अमाउंट आपने कितनी दी है, वो है ₹6,000. ओके बेटा, अब अनपेड अमाउंट आप निकालेंगे. अनपेड अमाउंट कितनी हुई, अनपेड अमाउंट वो हुई 12,000 माइनस 6,000, तो वो आ गया आपके पास 6,000. ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास अनपेड अमाउंट के बाद आपके पास आ रही है उसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो वो कितनी थी, आप लिखेंगे उसकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट वो कितनी थी आपके पास, ₹500. ठीक है, प्लस इंटरेस्ट था, तो वो हम बाद में अभी निकाल के बताएंगे. ठीक है, पहले जो आपने क्या निकाला, एनुअल इंस्टॉलमेंट उसकी 500 है, तो नंबर ऑफ जो इंस्टॉलमेंट है वो टोटल कितनी बनी उसकी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट. ठीक है, इंस्टॉलमेंट वो आई आपके पास टोटल था. जो अनपेड अमाउंट था वो 6,000 था, उसको आप डिवाइड करेंगे. जो आपके पास 1 इंस्टॉलमेंट है, 2 से 2 0 कट, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 12 ज़ा. ठीक है, मतलब 12 जो आई हैं आपके पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आई हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 12%. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12%. ओके बेटा, अब आप निकालेंगे जो वो एनुअली इंस्टॉलमेंट देगा 500 और साथ में जो इंटरेस्ट देगा, तो आप निकाल लें इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट. तो वो कितना आएगा आपके पास, 6,000 मल्टीप्लाई 12%, तो 12 6 ज़ा 72. ठीक है, ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ओके, ये पहले इंस्टॉलमेंट पे आपका इंटरेस्ट आ गया. ठीक है, तो अनपेड अमाउंट कितनी रही फिर इसके बाद, अनपेड अमाउंट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो कितनी रही बेटा आपके पास, 6,000 माइनस 500. क्योंकि उसने वो क्या एग्री हुआ था कि वो 500 प्लस इंटरेस्ट देगा, तो पहले उसने इंस्टॉलमेंट में 500 दिया, प्लस इंटरेस्ट कितना दिया, 720. ठीक है, तो हमने जो उसकी अनपेड अमाउंट बची थी वो कितनी थी, 6,000 माइनस 500, वो कितना है आपके पास, 5500. ओके बेटा, ये हमारे पास हुई है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ठीक है, अब हम सेकेंड इंटरेस्ट निकाल लें. इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना आएगा, 5500 मल्टीप्लाई 12%, 2 0 से 2 0 कट हो गया आपके, 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60 एंड 66, तो ये आपका इंटरेस्ट आया. ठीक है, फिर आपके पास अनपेड अमाउंट रही, अनपेड अमाउंट
आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो आपके पास कितनी रही बेटा, 5500 माइनस 500, तो वो आपके पास रहा 5000। क्लियर है बेटा। तो आप थर्ड का अब ये इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। ओके, तो वो कितना आएगा आपके पास, 5000 मल्टीप्लाई 12%, तो ये आपने निकाला, ये आ गया आपके पास 600। क्लियर है बेटा। अब आपके पास जो अनपेड अमाउंट है इसकी, आपको अनपेड अमाउंट है वो कितनी रह जाएगी, अनपेड अमाउंट आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो वो रह जाएगी आपके पास 5000 माइनस 500 इक्वल टू 4500, ठीक है। तो हमारे पास 3 इंटरेस्ट आ गए, इसी से हम पता लगाएंगे कि ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ बनेगी, ठीक है। तो हम टोटल इंटरेस्ट देख रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट जो है हमारे पास, टोटल इंटरेस्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो वो आएगा बेटा, टोटल इंटरेस्ट जो आपका पेड हुआ वो आया आपके पास 720 प्लस 660 प्लस 600 प्लस डैश डैश, और ये कितनी टर्म तक होगा, 12 टर्म्स तक। क्यों, आपने ऊपर निकाल के देखा टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी आई थी इसकी, 12, तो इसलिए ये आया आपके पास 12 टर्म्स तक। ओके बेटा। तो नेक्स्ट इसमें जो आपका स्टेप आएगा वो देखिए, आपकी ये जो देख रहे हैं आप, ये सीरीज़ है, ये कौन सी सीरीज़ बन रही है, तो आप लिखेंगे दिस सीरीज़ इज़ इन द फॉर्म ऑफ AP। ये कौन सी सीरीज़ बन रही है बेटा आपके पास, AP सीरीज़, ठीक है। तो A आपके पास आया 720 एंड D आपके पास आएगा 660 माइनस 720, मतलब ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3, ठीक है। तो A2 में से A1 निकाला आपने, तो आपके पास आया, 0 में से 0 गया, और ये 6 सॉरी हमने, हाँ ठीक है, तो ये माइनस में नंबर आएगा, ठीक है। अब आप बड़े में से छोटा निकालेंगे, सॉरी 720 में से 660 निकाला तो कितना आया, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 6 गया तो कितना आया, 6 आया। ओके, तो ये बड़े का साइन आएगा यहाँ पे माइनस। ओके बेटा, तो आपके पास D क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसमें से भी चेक कर लेते हैं, A3 अब ये आपने देखा ये 60 आया बेटा। जब आप A3 में से आप A2 निकालेंगे तो 600 माइनस 660 होगा तो माइनस 60 आएगा, ठीक है। तो मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके बेटा, तो नंबर ऑफ टर्म जो है आपके पास वो कितनी है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम लगाएंगे किसका, AP सीरीज़ का, तो n/2 और ये 2A प्लस n-1D। ओके बेटा, n आपके पास 12/2 है, 2 मल्टीप्लाई A आपके पास 720 है, प्लस n आपके पास 12 है, -1 D आपके पास -60 है। ओके बेटा, ये कटिंग किया आपने, कितना आया, 6 आया आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, 0 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14, प्लस ये प्लस कितना हुआ, ये आपके पास 11 मल्टीप्लाई में -60, तो ये आपने किया बेटा 14 40, अब ये माइनस हो जाएगा, 6 11 ज़ा 66 आ जाएगा, ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास, 0 में से 0 गया, 4 14 में से 6 गया 8, एंड यहाँ पे 30 में से 6 गया 7, ठीक है बेटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4680, मतलब ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है बेटा। ओके, यहाँ पे आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ गया, और आप इसके टोटल कॉस्ट निकालेंगे अब, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर पेड बाय फार्मर, ठीक है। तो वो कितनी आएगी आपके पास, 12,000
क्योंकि क्या हुआ था बेटा, ऊपर 6,000 तो उसने पे कर दिया था, फिर उसने बोला था जो रिमेनिंग उसके अमाउंट है वो क्या करेगा, हर साल देगा 500 प्लस इंटरेस्ट। तो यही आया उसका 6,000 प्लस, ये हो गया 6,000 प्लस 6,000 12,000 एंड इंटरेस्ट कितना आया 4680। तो इसको आप प्लस करेंगे, आपके पास आ रहा है 16680। ओके, होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में है, शमशेद अली बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000, he pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? जैसे अभी आपने 27 क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बोला है जो शमशेद अली है उसने ना एक स्कूटर लिया, उसकी कॉस्ट थी 22,000, ठीक है। उसने 4,000 तो कैश दे दी, बट जो रिमेनिंग अमाउंट पड़ी है उसके लिए उसने बोला कि वो एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा 1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट देगा अनपेड अमाउंट के ऊपर, ठीक है बेटा। तो आपको स्कूटर की कॉस्ट निकाल के बतानी है, सेम प्रोसेस वही है जो अभी आपने किया। ओके बेटा, तो अभी सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्कूटर, ठीक है। स्कूटर कॉस्ट कितनी है वो आपके पास 22,000। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास है पेड अमाउंट। तो पेड अमाउंट कितनी है आपके पास है, पेड अमाउंट है आपके पास 4,000। ओके, तो नेक्स्ट आएगा आपके पास अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट तो वो 22,000 माइनस 4,000 वो आ जाएगा 18,000। ओके बेटा, नेक्स्ट आएगा आपके पास इंस्टॉलमेंट। क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या थी उसकी, इंस्टॉलमेंट अमाउंट वो थी आपके पास 1,000। ओके, तो उसके बाद आप निकालेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो कितनी आएगी बेटा 18,000 टोटल थे जो उसके देने वाले पैसे थे, उसके अपॉन आप क्या करेंगे 1000, 30 से 30 कटोगे तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ गया आपके पास 18। ओके, तो अब हम इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट देगा वो, तो वो कितना आएगा बेटा आपके पास 18,000 मल्टीप्लाई होगा 10%, ठीक है। 0 से कट तो ये आ गया 1800। ओके, तो अनपेड अमाउंट क्या रह जाएगी फिर आपके पास, अनपेड अमाउंट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो रह जाएगी आपके पास 18,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 17,000। क्लियर है बेटा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट देगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो कितना रहेगा आपके पास 17,000 और उसके ऊपर 10%, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1,700। क्लियर है बेटा। तो अनपेड अमाउंट आफ्टर सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो वो रह जाएगी आपके पास 17,000 माइनस 1,000, तो वो रह जाएगी 1,600। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो वो कितना आ जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई 10%, तो रह जाएगा आपके पास 1,600। ओके बेटा, तो अब आप इंटरेस्ट आपके पास आ गया 3 ईयर का, इससे हम आगे का कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट पेड, तो आपके पास आया 1,800 प्लस 1,700 प्लस 1,600 प्लस कितने टर्म्स तक है 18 टर्म्स तक, ठीक है।
तो अब आप देख रहे हैं ये भी सीक्वेंस क्या बना रहा है, एपी बना रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है 1800 है, डी क्या आएगा 17 माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -100, ठीक है। एन आपके पास क्या है 18, तो सम ऑफ एपी टर्म्स में क्या फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 डी, तो n/2 कितना आपके पास 18/2 और 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 1800 प्लस n कितना आपके पास, n है आपके पास 18 -1 और डी कितना आपके पास -100, ठीक है। ये है आपके पास, आपने लिखा है -100, ओके। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा, ये कटिंग किया आपने, आ गया 9 और अंदर हुआ 18 2 ज़ा 36, ओके। तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि 100 के साथ माइनस है आपके पास, यहाँ पे ये 100 है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे 100, ओके बेटा। अब आपके पास आया -17 हो जाएगा 1700, ठीक है। 1700 आ गया, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई 36 में से 17 निकाला तो आपके पास कितना आ जाएगा 19, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9 और 8 17, मतलब ये टोटल इंटरेस्ट आ गया आपके पास। तो अब आप निकालेंगे टोटल क्या पूछा था आपको, कॉस्ट ऑफ स्कूटर, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, तो वो कितनी आ जाएगी, तो टोटल 22,000, ठीक है, प्लस ये इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 39,100, ओके बेटा। तो होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लास्ट वाला हमारा रहता है, वो देखिए अभी। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया बेटा, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू योर डिफरेंट persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it cost 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8th set of letter is mailed. आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है बेटा, एक पर्सन है वो लेटर राइट करता है, ठीक है। तो वो लेटर राइट करता है 4 ऑफ हिज फ्रेंड को, ओके, अपने 4 दोस्तों को, और आगे ये बोलता है कि वो 4 जो उसके दोस्त हैं ना, वो भी आगे अपने 4 दोस्त को, ठीक है, 4 फ्रेंड को वो लेटर फॉरवर्ड करे, ठीक है। और बेटा आपको ये बोला गया है इसमें कि जो उसकी कॉस्ट है एक लेटर की वो 50 पैसे है, ठीक है। और आपको जो लास्ट 8th सेट की कॉस्ट है वो निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, वो ये देखो कैसे है, पहले इसका थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखो एक फ्रेंड है आपके पास, है ना, 1 फ्रेंड, 1 पर्सन है आपके पास, 1 पर्सन, ओके। और ये अपने 4 फ्रेंड को बोलता है कि ये, है ना, 4 फ्रेंड को इसने लेटर लिखी, ठीक है। फिर आगे ये बोलता है, ये फर्स्ट टर्म बन गया, सेकंड 4 फ्रेंड जो हैं वो उनको बोलता है आगे अपने 4 फ्रेंड को करो, मतलब 4 को करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16, यहाँ पे आएगा 4। और थर्ड में क्या है, जब ये 16 आएंगे फ्रेंड तो इनको अपने आगे 4 को करना है, मतलब 16 4 सा, तो ये आ जाएगा आपके पास 64। और फोर्थ में है बेटा ये 64 फ्रेंड्स जो हैं वो आगे अपने नेक्स्ट 4 को बोलेंगे, 64 × 4, तो ये 256 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है एक फ्रेंड जो है वो राइट करता है लेटर 4 को, और 4 जो फ्रेंड है वो लेटर राइट करेंगे अपने नेक्स्ट 4 फ्रेंड को, और फिर जो 16 बना, 16 फ्रेंड जो है आगे अपने 4 फ्रेंड को करेंगे, 64 बना। फिर 64 जो फ्रेंड है वो आगे अपने 4 को करेंगे, तो ये 256 हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा अभी, ये जैसे हमारे पास ये मेल्ड लेटर हुई, ठीक है, क्या हुई है ये मेल्ड लेटर्स, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस बना 4 16 64 256, है ना, सो ऑन, ये ऐसे हमें 8th सेट तक हमें निकालना है, ठीक है।
तो बेटा ये 4 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 4 का 4 है। ऐसे आपको 4 का 8 तक का आपको सम निकालना है। ओके बेटा, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी फॉर्म बनी, जीपी सीक्वेंस बना आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ए आपके पास 4 है और रेशियो होता है इसमें, तो 4/4 का स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे तो 4 ही आएगा आपके पास। क्लियर है बेटा, तो एन जो है वो आपके पास क्या है, 8 है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का जीपी में क्या फार्मूला होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर और 1। ठीक है, तो बेटा ए आपके पास 4 है, यहाँ पे आर ग्रेटर देन है 1 से, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। आर की पावर 4 की पावर क्या आएगा, 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो ये करेंगे आप तो कितना आएगा 4, और 4 की पावर 8 आप ओपन करेंगे तो बेटा 65536 आएगा। ठीक है, तो ये आपने करके देखना है, और ये आया आपके पास 3। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप जो आपका इसके बाद 4/3 मल्टीप्लाई में इसमें से 1 गया 65535। ठीक है, तो ये आप इसके साथ कटिंग करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे बचा आपके पास 3 1 ज़ा 3, 2 और 5 3 8 ज़ा 1 और 3 3 4 ज़ा एंड 1 और 5 3 5 ज़ा। ठीक है, तो 2 1 8 4 5 ये आया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 87380 आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, और इसने बोला था हमें कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट फॉर 1 लेटर है, तो वो हमारे पास है 0.50 पैसा। ठीक है, तो 0.50 पैसा को हम रुपीज़ में बना लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, अब हमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी है लेटर्स की, है ना, टोटल कॉस्ट फॉर लेटर्स, है ना, फॉर लेटर्स, तो वो कितनी आएगी आपके पास 8 7 दिस, और इतनी लेटर्स आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो ये कटिंग किया आपके पास आ गया 43690, ये आंसर आ गया। ये टोटल क्या आ गई, उसकी कॉस्ट आ गई। ओके, क्लियर है बेटा, थैंक यू।